नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम है गौरव। दोस्तों आज मैं आप लोगों के बीच में दो वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो में एक प्रो है, एक प्लस है। ये साइड में जो देख रहे हैं राइट साइड में ये प्लस है और ये प्रो है। दोनों में क्या डिफरेंस है आज मैं यही बताने वाला हूँ कि दोस्तों दोनों गाड़ी में जो प्राइस डिफरेंस है, इसकी पड़ेगी 1,10,000, उसकी पड़ेगी 1,40,000, यानी कि 30,000 की गैप है। तो 30,000 की गैप में आपको कौन सी वैल्यू फॉर मनी रहेगी वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर सामने से देखेंगे तो सामने में कोई भी चेंजेस आपको नहीं दिखने वाली है। दोनों की जो डिज़ाइन है वो सेम दिख रही है। सामने में डायमंड कट अलॉय मिलती है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, रिफ्लेक्टर, एलईडी लाइट, डीआरएल, सब कुछ सेम है। और सबसे अच्छी बात क्या है, दोनों गाड़ी में प्राइस डिफरेंस होने के बाद भी दोनों में कीलेस एंट्री आती है, यानी कि दोनों में किसी में भी आपको की डालने की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे दोनों में रिमोट आती है और दोनों में फॉलो मी लैंप दिया गया है। अगर मैं इसे प्रेस करिए, फॉलो मी लैंप काम कर रही है और इसमें भी फॉलो मी लैंप दी गई है। दोनों में फॉलो मी लैंप दी गई है। V2 प्रो और प्लस दोनों में एक ही काम करती है, रिमोट अलग अलग नहीं है, सेम रिमोट है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों डिस्प्ले में, तो डिस्प्ले में भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। 7 इंच की डिस्प्ले है, दोनों में वही 7 इंच की डिस्प्ले TFT डिस्प्ले मिलती है, लेकिन मोड एक चेंज हो जाती है। यानी कि अगर आप प्रो लेते हैं तो प्रो में आपको 4 मोड आएगी, प्लस लेते हैं तो इसमें आपको 3 मोड आती है। और बैटरी कैपेसिटी की बात करूँ तो प्रो में आपको 3.94 किलोवाट की बैटरी मिलती है और इसमें प्लस में आपको 3.4 किलोवाट की बैटरी मिलती है। मैं रेंज की बात करूं तो इसकी IDC रेंज 143 है, अगर इसकी रेंज की बात करूं तो 165 है। लेकिन अगर रोड प्रेजेंस की बात करूं, रियल एक्सपीरियंस की बात करूं, रियल ड्राइविंग की बात करूं तो इसमें आपको 115 से 20 मिलेगी, इसमें आपको 110 मिलती है। ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। अगर बैटरी की बात करूँ तो वही इसमें लगभग 4 किलोवाट की बैटरी मिलती है, इसमें लगभग 3.5 किलोवाट की बैटरी मिलती है। दोनों में आपको PMSM मोटर दी गई है, सिंगल सस्पेंशन मिलती है। शॉकर जो है, ये सस्पेंशन आप जो देख रहे हैं ये स्प्रिंग सस्पेंशन है, एक ही सस्पेंशन मिलती है। और इसमें अच्छी बात क्या है, अगर मैं बात करूँ टायर की तो टायर में आपको एक ही नट मिलती है। अच्छी बात वही है कि अगर आपकी टायर कभी भी पंक्चर हो जाती है, दोनों गाड़ी में सेम है, अगर टायर आपकी पंक्चर हो जाती है तो आप आराम से खोल पाएंगे। टायर की साइज़ की बात करूं तो 180/12 इंच की टायर पीछे में मिलती है और आगे में 90/12 इंच की। टायर में भी कोई डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सेम दी गई है, सिर्फ बैटरी में चेंजेस है और एक मोड इसमें कम दिया गया है। रेंज की बात मैंने कर ही दिया। दोस्तों इस जगह पे देखेंगे ये मेटल की लगाई गई है, यहाँ पे बैटरी है। मैं आपको बैटरी दिखा दे रहा हूँ। दोस्तों V2 प्रो की मैंने बैटरी स्वेपेबल बैटरी है दिखाई है, लेकिन मैंने V2 प्लस का नहीं दिखाया था, तो V2 प्लस का मैं बैटरी दिखा देता हूँ। और दोस्तों इसकी जो बूट स्पेस है वो 4 तरह से खुलती है, लेकिन वो भी मैंने वॉक अराउंड वीडियो में बताया हुआ V2 प्रो का। दोनों में सेम है, सेम 4 तरह से इसमें भी खुलती है, लेकिन मैं अभी नॉर्मली यहाँ से प्रेस करके बूट को खोल रहा हूँ। ये मैंने बूट को खोल लिया और 26 लीटर की बूट स्पेस दी गई है। साथ में आपको 580 वाट की चार्जर मिल जाती है। उसके साथ साथ ये इस जगह पे देखेंगे तो ये लॉक है और इस जगह पे ये जो पिन देख रहे हैं इस पे आपकी चार्जर कनेक्ट होगी, अगर आपको बैटरी को बाहर नहीं निकालना है तो। लेकिन इसको कंपनी मेन फोकस क्या कर रही है कि मान लीजिए कि आप अपार्टमेंट में रहते हैं या फिर कोई ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे आपको गाड़ी चार्ज करने की सुविधा नहीं है, तो बैटरी को आपको कहाँ पे लेके जाना है, गाड़ी तो आपकी वहीं खड़ी हो जाएगी। इसमें एक एक्स्ट्रा की आती है, यहाँ से मैं खोल रहा हूँ। आराम से निकालिए, लेके जाइए और चार्ज लगाइए। इस जगह पे जो सॉकेट देख रहे हैं, सेम सॉकेट जो ये सॉकेट है वही इसमें भी सॉकेट दी गई है, लेकिन इसकी बैटरी कम है। लेकिन फिर भी आप लोगों की संतुष्टि के लिए मैं एक बार दोनों बैटरी को दिखा दे रहा हूँ। ये बैटरी इसकी हो गई और मैं आपको V2 प्रो की बैटरी दिखा दे रहा हूँ। कोई भी चेंजेस, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। और मैं इसकी चार्जर भी दिखा दे रहा हूँ। ये चार्जर IP65 रेटिंग दी गई है, साथ में आपको 580 वाट की चार्जर मिलती है। और मोटर की बात करूँ तो IP67 रेटिंग मोटर मिलती है। V2 प्रो की भी बैटरी दिखा दे रहा हूँ। दोस्तों दोनों बैटरी आप सेम देख रहे हैं, लेकिन इसकी जो बैटरी है वो 3.94 किलोवाट की है और इसकी 3.44 किलोवाट की है। लगभग ये 4 किलोवाट, लगभग ये 3.5 किलोवाट की बैटरी मिलती है। बैटरी की साइज़ देखेंगे तो सेम है, लेकिन अगर वेट की बात करूं तो ये 12 kg वेट है, इसकी वेट हल्की कम है, 10 kg लग रही है। प्रॉपर मैंने चेक नहीं करा है, लेकिन ये 12 kg वेट है। दोस्तों दोनों में डबल बैटरी आती है, लेकिन इसमें और एक खास बात क्या है, इसमें दोनों गाड़ी में एक्सिलरी बैटरी आती है। अब एक एक करके मैं बैटरी को लगा के दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इसकी बैटरी लगा के दिखा रहा हूँ।
कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ डालना है, आराम से बैटरी लग गई। उसके साथ ये जो लॉक देख रहे हैं यहाँ पे, ये देख लीजिए, ये अंदर जाएगी, दबा के अब सीट को ओपन करते समय दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी एक लॉक दिया गया है। इस लॉक को, ये फोल्डेबल सीट है, देखिए हल्की सी मुड़ रही है, तो यहाँ पे आपको हल्का सा घुसाना है, यानी कि हल्का सा, और दबा देना, सीट ऑटोमेटिक ही लॉक हो जाती है। उसके साथ मैं आपको दिखाता हूँ, इस वाले पे भी V2 Pro की जो बैटरी है उसे भी मैं लगा के दिखा दे रहा हूँ। देखिए कुछ भी मैंने किया, कहीं पे भी कुछ भी झंझट करने की ज़रूरत नहीं, आराम से लगती है। ये देखिए आराम से लग गई। दोस्तों दोनों की मैं डिस्प्ले दिखा दे रहा हूँ, मैं इसे भी ऑन कर लेता हूँ और इसे भी ऑन कर लेता हूँ। दोनों की डिस्प्ले सेम है और रेंज दिखा दे रहा हूँ मैं। इसकी जो रेंज है वो कितनी दिखाती है इको मोड पे, अगर आप रेंज देखेंगे। ऑटो बूस्ट, ये भी मैंने बताया है ऑटो बूस्ट किस तरह से काम करती है। अभी मोटर ऑफ है दोस्तों, मोटर को चालू किस तरह से करना है, मोटर अभी ऑफ है, सिर्फ ब्रेक प्रेस करके सेट को लॉन्ग प्रेस कर देना थोड़ी देर के लिए। उसके बाद हो जाती है स्टार्ट, मोटर रनिंग मोड में जा चुकी है। आवाज़ आपने सुना मोटर की, इस तरह से आवाज़ है। और रीजन आपको किस तरह से काम आएगी, रीजन और बैक गियर के लिए आपको हल्का सा उल्टा घुमाना है, अपने थ्रोटल को उल्टा जैसे घुमाएंगे। और जितने भी मोड है सारा कुछ मैंने वॉक अराउंड वीडियो में V2 Pro में बता ही दिया है। तो ये कंपैरिजन वीडियो है, तो ज़्यादा कुछ बताने का फ़र्क नहीं है, क्योंकि दोनों गाड़ी में सेम है, सब कुछ सेम ही मिलती है डिस्प्ले से लेके, सिर्फ बैटरी कम है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। फास्ट चार्जर दोस्तों इसमें भी मिलती है। अगर एथर का भी आप सर्विस सेंटर जाते हैं या फिर एक्सपीरियंस सेंटर, तो यहाँ देखिए ये फास्ट चार्जर है और इसमें भी फास्ट चार्जर दिया गया है। दोनों में फास्ट चार्जर आपको मिल जाएगी। V2 Pro में भी फास्ट चार्जर मिलती है। अगर आपकी मोबाइल डेड हो जाती है तो इन केस, तो यहाँ पे आपका एक चार्जिंग का पॉइंट दिया गया है, लेकिन यहाँ पे कोई भी मोबाइल को होल्ड करने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया है, ये आपको अलग से लगाना पड़ेगा। प्लस में अभी 79% चार्ज है और रेंज दिखा रही है 79। अगर यही चीज़ में यहाँ पे देखिए मोड का ऑप्शन दिया गया, मैं इसे चेंज कर दूँ, सबसे पहले मुझे ऑन करना होगा। अभी मैं मोड को चेंज कर रहा हूँ। रेंज राइड मोड पे देखिए 59 जा रही है और स्पोर्ट मोड पे 52, इको मोड, इसमें 3 ही मोड आती है, उससे ज़्यादा मोड नहीं है। बाकी टच डिस्प्ले इसमें भी आती है, कहीं पे भी टच करेंगे सब कुछ सेम है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी आपको रखना है जो भी सेम कुछ है, अलग कुछ भी नहीं है। अब आपको बंद कैसे करना है, इसे प्रेस करेंगे बंद हो जाएगा। अब मैं आपको V2 Pro में दिखा दे रहा हूँ, V2 Pro की जो डिस्प्ले है उसमें क्या क्या चेंजेस है, यानी कि वो जो कस्टम मोड है वो किस तरह से काम करती है। ब्रेक को प्रेस करना है, ब्रेक को प्रेस करके सेट को मैंने लॉन्ग प्रेस किया, हो गया। देखिए यहाँ पे इको मोड, राइड मोड, स्पोर्ट मोड, कस्टम मोड। कस्टम मोड उसमें मिसिंग है और इसकी जो रेंज है वो मैं बता दे रहा हूँ। इको मोड पे 88 चलेगी, 77% चार्ज है। राइड मोड पे 66 और स्पोर्ट मोड पे 58 और कस्टम मोड पे भी 58। बूस्ट ऑन के बारे में मैंने अलग से बनाया हुआ है वीडियो ड्राइविंग एक्सपीरियंस का, मुझे नहीं लगता है कि इस वीडियो में बताने की ज़रूरत होगी। बाकी सब कुछ सेम है दोस्तों। दोनों में रिमोट के अलावा की भी आती है, इसमें देखिए दोनों में की आ रही है। मान लीजिए कि आपकी एक्सिलरी बैटरी और मेन बैटरी दोनों डेड हो जाती है, तो बूट ओपन किस तरह से खोलना है वो मैंने एक V2 Pro का जो मैंने वॉक अराउंड बनाया था उसमें मैंने टोटली एक एक करके बताया कि किस तरह से बूट ओपन होगा। 4 ऑप्शन है बूट खोलने का और चारों मैंने बता दिया V2 Pro का जब मैंने वॉक अराउंड किया था तब। अब दोस्तों रह गई बात आपके लिए वैल्यू फॉर मनी कौन सी है, वो रहती है राइड और ड्राइविंग कंडीशन पे। अगर आपकी ज़्यादा रेंज है तो फिर आप प्रो की ओर जाइए। अगर आपकी कम रेंज है, यानी कि कम आप किलोमीटर पर डे 100 किलोमीटर के अंदर चलते हैं, तो फिर 30,000 एक्स्ट्रा देके फ़ायदा नहीं है। आप उसको V2 Pro या फिर प्लस जो भी लेना है, आप एक बार धनबाद आइए। धनबाद में आपको किस जगह पे आना है, लैंडमार्क में बता दे रहा हूँ आपको, गोल बिल्डिंग हीरा रोड में आना है। इसी जगह पे आपको हीरो प्रीमियम मोटर की शोरूम दिख जाएगी। यहाँ से अगर आप परचेस करते हैं तो आपको अब मेरा वीडियो दिखा के आएंगे तो कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलेगा, स्पेशल डिस्काउंट रहेगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है मैंने V2 Pro और प्लस दोनों का एक एक करके सारा डिटेल बता दिया है। ज़्यादा कुछ नहीं है। बैटरी मैं अभी भी बोल रहा हूँ, कुछ भी फ़र्क नहीं है, बैटरी को लेकर ज़्यादा फ़र्क है। और इस वीडियो में इतना दोस्तों। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।